मुझे माफ करना रानी माँ, अपने ही घर में चोरी करने का नाटक करना पड़ेगा। कौन है? मुझे माफ करना रानी माँ, अपने ही घर में चोरी करने का नाटक करना पड़ेगा। कौन है? बस यही एक लाइन और पूरा घर जैसे एक रहस्य में बदल जाता है। क्या सच में किसी को अपने ही घर में चोरी का नाटक करना पड़ रहा है, या फिर ये कोई बहुत बड़ी साजिश है जो धीरे धीरे सामने आने वाली है? आइए जानते हैं आगे क्या होने वाला है इस बेहद रोमांचक और इमोशनल एपिसोड में। घर के अंदर माहौल अचानक बदल चुका है। जहां कुछ देर पहले तक सब सामान्य लग रहा था, अब हर चेहरा डर और शक से भरा हुआ है। रानी माँ की आंखों में गुस्सा भी है और सवाल भी। आखिर मेरे ही घर में ऐसा क्या हो रहा है जिसे छुपाने के लिए नाटक करना पड़ रहा है? लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। जो व्यक्ति चोरी का नाटक करने की बात कर रहा है, वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि घर के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक है। और यही बात इस कहानी को और भी खतरनाक बना देती है। अचानक कैमरे के पीछे हलचल बढ़ जाती है। किसी की आहट सुनाई देती है। कौन है? एक आवाज गूंजती है और उसी पल सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट यहां से शुरू होता है। जो चोरी का नाटक किया जा रहा है, उसका मकसद सिर्फ सामान बचाना नहीं है, बल्कि किसी बहुत बड़े राज को उजागर करना है। रानी माँ को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि इस घर में कोई ऐसा है जो बाहर से अपना लगता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह बदल चुका है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। कुछ घंटे पहले ही उस शख्स को एक गुप्त कॉल आया था, जिसमें साफ कहा गया था, अगर तुमने अब भी सच नहीं बताया तो इस घर की सबसे बड़ी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। ये सुनकर वो पूरी तरह टूट जाता है और तभी वो फैसला लेता है कि अब सच सामने लाना ही होगा, चाहे तरीका गलत क्यों न लगे। यही वजह है कि वो चोरी का नाटक करने को मजबूर हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे प्लान आगे बढ़ता है, चीजें और उलझती जाती हैं। घर के एक कमरे में अचानक एक पुराना बॉक्स मिलता है, जिसमें कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो अगर सामने आ गए तो पूरा परिवार बिखर सकता है। रानी माँ जैसे ही वो फाइल देखती हैं, उनके हाथ कांपने लगते हैं। ये यहाँ कैसे आया? उनकी आवाज में डर साफ झलकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये चोरी का नाटक सच को छुपाने के लिए था, या सच को बाहर लाने के लिए एक आखिरी कोशिश? इसी बीच घर में एक और ट्विस्ट आता है। दरवाजे के बाहर किसी की परछाई दिखाई देती है और धीरे धीरे वो परछाई अंदर आने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, सब लोग एकदम चौंक जाते हैं, क्योंकि सामने खड़ा इंसान कोई और नहीं, बल्कि वही है जिसे सब अब तक मासूम समझ रहे थे। अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। जो इंसान सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना जा रहा था, उसी के हाथ में अब सबसे बड़ा राज है। और यहीं पर वो सच्चाई सामने आती है जिसे सुनकर रानी माँ भी हिल जाती हैं। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि इस घर में कोई अपना ही दुश्मन बन चुका है। ये सुनते ही सन्नाटा छा जाता है। हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगता है। घर अब घर नहीं रहा, एक जाल बन चुका है, जहां हर रिश्ता सवालों के घेरे में है। और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड का सबसे बड़ा मोड़ आता है। एक पुराना सच जो सालों से दफन था, अब बाहर आने वाला है। एक ऐसा सच जो बताता है कि असली खेल अब शुरू हुआ है। रानी माँ के हाथ से वो फाइल गिर जाती है और उनकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल होता है, क्या मैंने अपने ही घर के दुश्मन को पाला है? और अब आने वाले अगले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि अब सिर्फ चोरी का मामला नहीं रहा, अब बात हो रही है विश्वासघात की, परिवार के अंदर छुपे हुए गद्दार की, और एक ऐसे सच की जो सब कुछ बदल कर रख देगा। क्या रानी माँ उस गद्दार को पहचान पाएंगी, या फिर देर हो चुकी होगी? ये जानने के लिए अगले एपिसोड तक जुड़े रहिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि हम ऐसे ही हर अगले एपिसोड की पूरी कहानी और रहस्य आपके सामने लाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि असली ड्रामा तो अब शुरू हुआ है।